से जीडी के अगर बच्चे हो तो थोड़ा सा सीरियस हो जाने का समय है इस समय, क्योंकि यही समय है, सही समय है तैयारी करने का। बच्चों, आप सबको मालूम होगा कि यार भर्ती जरूर 2025 की हमारे सामने है, पर 2025 की वही बच्चा देखेगा, वही बच्चा सोचेगा जिसको अपना ये डाउट होगा कि 2024 में तो मैं लग ही नहीं पाऊंगा। वही खुश होगा। आपको खुश ही नहीं होना चाहिए था 2025 का सुन के। इसका मतलब आप अपने आप पे डाउट करते हो। ठीक है भाई, मैं खुश हो सकता हूँ, मेरा स्टाफ खुश हो सकता है, और मेरे जैसे 2-4 और यूट्यूबर भी खुश हो सकते हैं, क्योंकि हमें तो और बच्चों को लगाने का मौका मिलेगा। ठीक है, लगाने का ही क्यों, कमाने का भी मौका मिलेगा। ठीक है, मैं तो इसलिए भी खुश हो सकता हूँ भाई, ठीक है भाई, मुझे पे 2-4 पैसे आएंगे, मेरे स्टाफ का और काम चल जाएगा, मैं तो इसलिए। लेकिन आप क्यों खुश हो ये समझ में नहीं आता। इसका मतलब आपको 2024 में लगना ही नहीं है, आपको तो 25 में लगना है। तो भाई साहब, ये खुशी बहुत ज्यादा नहीं होनी चाहिए कि भाई 25 की वैकेंसी आ गई है ना। भाई आपका सीधा और एक ही ध्येय होना चाहिए कि 2024 वाली वैकेंसीज मेरे सामने है, 24 नवंबर आने वाला है, इसमें चाहे 30,000 आए सर या 60,000 आए, मुझे तो एक पोस्ट अपनी क्लियर करनी है। मैं इसमें बहुत ज्यादा नहीं सोच रहा हूँ, क्योंकि मैं सिर्फ मेहनत कर रहा हूँ। और वास्तव में जिनको लगना है, जिसको फाइनली सेलेक्ट होना है, वो इस समय सिर्फ मेहनत कर रहा है। वो ये नहीं देख रहा है कि कब वैकेंसी आएंगी और कितनी आएंगी। कितनी का इंतजार सिर्फ वो करता है जिसको अपनी सफलता पे डाउट होता है। ठीक है, कितनी यार, अगर ये सोचने भी लगूं, मैं परेशान हूँ सोच सोच के, यूट्यूब पर सर्च करूं कितनी आएंगी, तो भाई पहली बात तो अभी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। दूसरा, अगर वो आएंगी भी 24 तारीख को कितनी भी, क्या मैं इसको सोच सोच कर, वीडियो देख देख कर उसको कम ज्यादा करवा सकता हूँ क्या? वो मेरे हाथ की बात नहीं है। और जब आपके हाथ की बात नहीं है तो आप उस चक्कर में पड़े क्यों हो? आपका तो सिर्फ एक काम होना चाहिए कि मेरे को तैयारी करनी है। और तैयारी कहां से करनी है, कैसे करनी है, ये आप ही पर डिपेंड करता है ना बच्चों। कि तैयारी गाइड करने वाले हम लोग हैं, डिसाइड करने वाले आप ही लोग हो। ठीक है, आप जो भी, जहां से भी, जिस पे भी भरोसा करते हो, आप प्लीज उससे पढ़ने लग जाओ। क्या अभी से पढ़ाई करें एसएससी जीडी के लिए, और फरवरी में एग्जाम है, क्या अभी भी क्लियर हो सकता है? जी बिल्कुल, आपकी अपनी अपनी क्षमताएं हैं पढ़ने की। अगर आप अपनी क्षमता के अनुसार पढ़ते हो और वास्तव में पुरजोर कोशिश करते हो, तो अभी से भी निकलेगा, और बहुत सारे बच्चे निकालेंगे भी। ठीक है, ये जरूरी नहीं भाई। देखिए, जब जागो तब सवेरा, लेकिन वो सवेरा ऐसा हो कि उसमें जी जान लग जाए और 4 चांद लग जाए आपके भविष्य में। तो आप इस चिंता में बिल्कुल मत रहो कि पता नहीं मैं अब से पढ़ूंगा तो होगा या नहीं होगा। अगर आपने एक सही सिलेक्शन लिया है कि भाई मुझे यहाँ से पढ़ना है और मैं यहीं से पढ़ूंगा, और अब मैं पढ़ना शुरू कर देता हूँ बिना ये डाउट किए कि ये मास्टर जो पढ़ा रहा है ये एग्जाम में आएगा या नहीं आएगा, वो वाला तो दूसरी चीज पढ़ा रहा है, वो वाला तीसरी पढ़ा है, मैं किसका पढ़ूं, इसका पढ़ूं या उसका पढ़ूं या तीसरे का पढ़ूं। ऐसा सिर्फ वो बच्चा सोच रहा होता है जिसको सेलेक्ट नहीं होना। सेलेक्ट होने वाला तो अब तक अपना ये दिमाग बना चुका है और पढ़ रहा है कि मुझे इसी से पढ़ना है। और बच्चों, मैं गारंटी देता हूं, इस बात को नोट भी कर लेना और किसी सिलेक्टेड स्टूडेंट से पूछ भी लेना कि भाई एक बार कोई भी जो सिलेक्टेड स्टूडेंट है वो आपको बता देगा कि हाँ, एक बार आपको भरोसा किसी न किसी पे करना ही पड़ेगा और उससे पढ़ना ही पड़ेगा। भटकते रहने से सिलेक्शन होगा ही नहीं, शक करते रहने से सिलेक्शन होगा ही नहीं। ये जरूर है, अपना गुरु चुनने में टाइम ले लो, तो इसका समझ में आ रहा है या मुझे उसका अच्छा समझ में आ रहा है या तीसरे का अच्छा समझ में आ रहा है। लेकिन जब समझ में आने लग जाए फिर उससे पढ़ने में पूरी जान झोंक दो कि मुझे अब सब कुछ इससे पढ़ना है। लेकिन ध्यान रहे कि भाई वो उसकी बातों से आपको ये लगे, या उसका पिछला ट्रैक रिकॉर्ड देख लेना कि वो आपको बीच मझधार में तो नहीं छोड़ के चला जाएगा जिसमें आपने पूरा जो है पढ़ना शुरू किया है। ठीक है, आप ये ट्रैक रिकॉर्ड देखकर अगर ऑनलाइन पर भरोसा नहीं होता तो इन चीजों को देखा। ठीक है, ऑनलाइन बेस्ट पढ़ाई है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बच्चा यही तो, भाई ऑनलाइन के अध्यापक भी तो ऐसे ही हो सकते हैं ना, कुछ अच्छे लोग भी होते हैं, कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो सिर्फ टाइम पास करने आए हैं। ठीक है, कि आपका काम शुरू किया, छोड़ दिया, ठीक है, बच्चे नहीं आ रहे बच्चों को, तो आपने चुन रखा है उनको, आपकी नहीं है, वैसे ही डूबती है। ठीक है, जिसके शब्दों पे आपको भरोसा लगे, सिलेक्शन वही आपको दिला देगा। लेकिन पूरी तरह से ब्लाइंडली फॉलो कर लो, वो आपका सिलेक्शन होगा, भटकने की फिर जरूरत नहीं है। ठीक है, और आप जानते हो आरडब्ल्यू के एसएससी जीडी में क्या किया है, कैसे रिजल्ट दिया है, सबको पता है। बच्चों, मैं अपने जो एसएससी जीडी की शाम को हिंदी की क्लास लेता हूँ उसमें भी मैं कह चुका हूँ कि भाई देखिए, 70 लाख फॉर्म आएंगे इस भर्ती में और 50,000 भी मैंने मान लिया हूँ वैकेंसी आएंगी, 69.5 लाख को फिर बेरोजगार रहना है। और मैं खुद सोच के देखो कि यार मेरे पास मान लीजिए 1.5 लाख एडमिशन है इस बैच में, तो और 50,000 वैकेंसी है, तो 1 लाख बच्चा तो मेरे पास ही मुझसे पढ़ के भी बेरोजगार रह जाएगा।
तो फिर क्या करें भाई? देखिए, कोर्स लेने से सिलेक्शन नहीं होता। मैं हमेशा बोलता हूं कि आपने कोर्स ले लिया अंकित भाटी का और आपका सिलेक्शन हो जाएगा, नहीं। पढ़ने से सिलेक्शन होगा, कंटिन्यू पढ़ने से सिलेक्शन होगा, ब्लाइंडली फॉलो करने से सिलेक्शन होगा और बहुत मेहनत से पढ़ने से सिलेक्शन होगा, ठीक है। और जो आपको आपके अध्यापक बता रहे हैं, मेरे से भी अच्छे अच्छे अध्यापक अब RWA में हैं आपके लिए, तो भाई अब जब वो पढ़ा रहे हैं और आप उनको ध्यान से पढ़ रहे हो तो कैसे सिलेक्शन नहीं होगा? क्योंकि उनके पास तो बहुत अनुभव है SSGD में बच्चों को भर्ती कराने का, ठीक है। एक एक अध्यापक डायमंड है यहाँ का, ये आपको मालूम भी होगा।